जागो रे संगी जागोगा किसान, जागो मोर भुइयां के भगवान। सुख समृद्धि मया के पैगाम लेके आगे हवे नावा विहान। विकसित खेती सुरक्षित पर्यावरण अहु कति दिहा ध्यान। ईसो के सावन बरसे झमाझम, भगवान ले मांगबो ऐसने वरदान। और आज के किसान वाणी सुने जमो संगी संगवारी मला दिलीप चौधरी के राम राम। एक संग संग शुरू हो गए संगवारी भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। किसान और किसान वाणी सुनोइया दादा हो, नावा बच्छर आगे पाखा में टंगाए कैलेंडर बदल गए, संग में जाड़ा के पावर घलो बदल गए। अपन के गति ले बढ़ाए धरीस न पूछ के रात कहानी के कथानी ला चरितार्थ करत हावे। पूछ के महीना अधियागे जाड़ा ता हाड़ा तक को भेज जात हावे। फिर बुता काम ला घलो सरकाना हावे। मंडी में धान ला तौलाना हावे, बारी बिरथा सजाना हावे, फसल ला रोग व्याधि कीड़ा मकोड़ा ले बचाना हावे। हाँ दादा हो, बीजो उपचार जम्मो फसल बर आवश्यक हावे, फिर रबी फसल बर अव आवश्यक हो जाते। काबर की डोली खरीफ फसल ले उड़ते रीता होके रबी फसल बर तैयार होत रथे, त रोग व्याधि के संक्रमण के खतरा घोले ज्यादा होथे। इला कैसे करबो, ये समस्या के समाधान कैसे होही, एकर बर आकाशवाणी रायगढ़ अपन साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम में ई फाइट आमंत्रित करे हावे कृषि विज्ञान केंद्र बोरदादर रायगढ़ के वरिष्ठ अनुसंधान सहायक मनोज कुमार साहू जिला। ता स्वागत करो दादा हो आज के अवैया पहुना के। साहू सर, हमरो कतिले आकाशवाणी स्टूडियो में आपके स्वागत हावे। धन्यवाद चौधरी जी, आप मल्ला और आपके जम्मो संगवारी मल्ला जय जोहार और नूतन वर्ष की ढेर सारी बधाइयाँ शुभकामनाएं। किसान दादा हो, तहु मन के स्वागत हावे फोन इन कार्यक्रम में। ई करले शुरू हो गए संगवारी आज के फोन इन कार्यक्रम जेकर नाम हावे हेलो किसान वाणी। किसान मन के सुख दुख के संगवारी आकाशवाणी रायगढ़ के प्रस्तुति हेलो किसान वाणी। ता साहू सर, किसान मन के फोन के अगोरा कर शुरू करबो आज के चर्चा। तो जूना बच्छर तो छिंगल के सर, अब नावा बच्छर के पहली आज हमार फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी है। तो जम्मो श्रोता संगवारी मला और आपोला गाड़ा गाड़ा बधाई और ऐसने गुहार के संग ऊपर वाला ले कि सबों के फसल बढ़िया हो, सुख समृद्धि बने रहे, खेती रोग व्याधि सबों ले धुरिया रहे, ऐसने आशा के संग संग सबों ला नावा बच्छर के बहुत बहुत बधाई। अब साहू सर, सब तो मौसम के खेला नहीं लाए, बच्छर मने बच्छर एक बच्छर ले दो बच्छर पहात रहे। तो अभी हम जाड़ा के समय में पहुंचे हैं, पूछ के महीना अधिया गए। तो सर, ये वर्तमान मौसम रबी फसल पर कैसे हावे, थोड़े से यहाँ ले शुरू करी गोटला। अभी वर्तमान समय में, अभी विगत कुछ समय में थोड़ा बदली रहीस और कहीं कहीं जगह पानी हुईस, तो ओकर कारण किसान भाई मन थोड़ा सा रबी के खेती में थोड़ा सा पीछे हो गए। अच्छा। तो अभी वर्तमान में मौसम बिल्कुल साफ हो गए हैं और किसान भाई बहन जोरों से रबी के तैयारी में लगे हैं और अपन के खेती की ओर निरंतर आगे बढ़े हैं। तो कुछ किसान भाई बहन तो ऑलरेडी लगातारी हैं और कुछ मन अभी भी बचे हैं। तो ओमन बहुत ही मतलब बढ़िया समय रहते हुए अपन के तैयारी बढ़िया से करके खेती बाड़ी ला आगे बढ़ाएं। सर, यहाँ हमारे किसान संगवारी मतलब पिछवा गए हैं कि डराए की आवश्यकता नहीं है। हाँ, थोड़कन विलम्ब हो से तक मात्रा ला थोड़कन ज्यादा माने राख के अपन बुताला मने चला सकते हैं। तो सर, ये तो मौसम के गुड बात होगी। सब में शुरू में मैंने कहत भी रहे आज के दिन जाड़ा उत करनी पड़त रही, लेकिन आप पूछ के जाड़ा पूछ के रात जो कहानी की चर्चा करे तो आप मन जाना था सर, प्रेमचंद के लिखे कहानी का मैंने किसान पर मैंने लिखे गए रही। और वो ठिठुराती रात में जहाँ हाथ गोड़ जम जात रहे, लेकिन ओकर एक वफादार कुकुर रही जो संग में माने रहे। तो ये कहानी ले कहे के रतिया रही कि किसान वो परिश्रमी और पुरुषार्थ करोइया जांगर टोर के कोनो मौसम देखे नहीं, कोनो मौसम वाला रोके सके नहीं। तो सर्दी हो, गर्मी हो, वर्षा हो, जाड़ा हो, सब मौसम ला सह के झेल के और ओकरे पुरुषार्थ के दम में कि सबला दो वक्त के भोजन मिले पाते। तो सर, अभी रबी फसल में किसान कौन कौन से फसल लग तो किसी ठीक है और लगा सकते हैं, तेरे विषय में थोड़ी बताइए। अभी वर्तमान समय में किसान भाई मन जो गेहूं के खेती कर सकते हैं, सरसों के खेती कर सकते हैं, मूंग उड़द के खेती कर सकते हैं, सब्जी वगैरह में जाबो तो हमन टमाटर वगैरह की खेती कर सकते हैं, बैगन वगैरह लगा सकते हैं और मूंगफली के भी खेती कर सकते हैं किसान भाई। अभी भी मैंने अभी भी बिल्कुल समय है। तो सर, यहाँ सूरजमुखी ये मन के भी मैंने कर सकते हैं, सूरजमुखी के भी खेती कर सकते हैं किसान भाई मन। अच्छा, तो किसान भाई मन एक ठो हमन जनरली सलाह देबो, जनरली थोड़ा लेट होते ना। हाँ। तो बीज दर ला थोड़ा सा हमन बढ़ा ताकि पौधा की संख्या पर्याप्त बने रहे। और हमन पहली करथन तो थोड़ा बीज दर ला कम रखथन, काबर ओहर ओकर समय के आदमी होगा कि बरखा ज्यादा माने फंदार माने ये होते। बिल्कुल बिल्कुल।
तो पिछवा गए इनका के ड्राई के आवश्यकता नहीं है, थोड़े से मात्रा बढ़ा दी तो ओकर जोन गति कम होगी से वो गति माने मन के हाँ, पकड़ ली। ठीक है सर, बहुत किसान संगवारी मला आश्वासन माने मिली सही। सर और अभी कोई भी फसल हो, जैसे कि शुरू में चर्चा करते हैं हमारे विषय के पहला खंड खोले माने ये बीजोपचार है, तो सर बीजोपचार आज के समय में तो अति आवश्यक हो गए है। बिल्कुल। पुराना समय में जो खेती किसानी रहीस तो खानी उतका हवा पानी पर्यावरण प्रदूषित नहीं रहीस तो वहाँ बीजोपचार करे कि उतका आवश्यकता नहीं पड़त रहीस, लेकिन वर्तमान खेती में बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ते। तो सर ये बीजोपचार में किसान मला आज के दृष्टि में माने कौन कौन बात के ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल, देखा बीजोपचार अभी वर्तमान समय में बहुत जरूरी होगी, जैसे कि आप मन तो अपन के बाद से ही आधा उत्तर ल दे दे हाँ। तो किसान भाई मन ला मैं बताना चाहा कि बीजोपचार जिस तरीके से एक नया बच्चा जन्म ले थे हाँ। और बोला टीका लगत है, उसी तरीके से हमन भी कोई फसल लगत हन तो ओकर भी टीका स्वरूप हमन ला बीजोपचार करना बहुत जरूरी है। और हमन बीज उपचार करबो जो शुरुआती जो बीमारी होथे ओकर से हमन बहुत हद तक ओकर नुकसान ला कम कर सकत हन और ओकर कारण ओकर होने वाला फायदा भी हमन लिए उपज के रूप में बढ़ जाए। माने तो, सर ये में बीमारी ले रोके सके चाहे नहीं सके आगे चल के, हाँ। लेकिन अतकी बने हर कर देते कि बीमारी ले होन नहीं दे, माने कब तक जब तक पौधा माने सक्षम नहीं हो जाए। हाँ, हाँ। तो ओकर कारण सर ये बीच में श्रोता संगवारी संपर्क होगी से पहले हमें चर्चा कर ले जाए। हेलो। हाँ सर नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन बोला था संगवारी, अपन के नाम बताइए। मैं मुकेश चौधरी बोला था, नावापाली ले बरमकला विकास खंड। अच्छा नावापाली कहा तो मोला नावा बछर ले कहत रहे मागी लागिस। जी जी जी। हाँ तो चलो संगवारी बढ़िया नावा बछर के आप मला गाड़ा गाड़ा बधाई। आप माला भी बहुत बहुत बधाई सर। हाँ तो बताओ संगवारी का हाल चाल है नावा बछर में, नावा किसानी कैसे गढ़ा था खेती किसानी? रबी फसल लगा के तैयारी चला थे। हाँ अभी मूंग उड़द धनिया लगा के तैयारी चला थे सर। अच्छा अच्छा, तो ये डहर में कुछ समस्या आथे? हाँ सर, अभी जो फसल लगा था ते में जर्मिनेशन थोड़े से नहीं हो पाए तो का उपाय करबो और का सावधानी रखबो सर। अच्छा चलो ठीक है, तो विशेषज्ञ ले सीधा संपर्क कराता हूँ आप मन के। साहू सर, जर्मिनेशन की समस्या थोड़ी आती है, जैसे कि हमन को पिछुआ गए हैं तो मात्रा बढ़ा दिया कहते हैं, लेकिन अब जर्मिनेशन एक बार माने का उपाय करे किसान? जनरली जर्मिनेशन हाँ वो बीज के गुणवत्ता के ऊपर डिपेंड करते। तो मैं किसान भाई मतलब कहना चाहा कि हमन जो पिछले जो बीज रखे हन, जो पिछले साल हमन खेती बाड़ी करे रहे तो हमन ओकर बीज ले लगात हन कि मार्केट से लगात हन, एला भी हमन ला देखे बर लागी। तो अगर हमन खुद पुराना साल के बीज ले लगात हन तो हमन ला वही समय तैयारी करे बर लागी कि हमन जो बीज के सिलेक्शन करत हन ओमे बीमारी कीड़ा कम आए रहे, बढ़िया बीज अच्छा रहे, पोची टाइप के मत रहे, और इस तरीके से हमन रखबो। और मार्केट ले हमन खरीदा थन चौधरी जी तो ओमे भी हमन देख लेबो कि ओमे लिखाए रहते कतका जर्मिनेशन परसेंट है और का है और कैसे है, और एकर लिए सावधानी रखे बर हमन कम से कम 100 ठी बीज ल गिन के गमला में लगा देबो और हमन देख लेबो कि कतका बीज है जागत है और कतका नहीं जागत है। वो आधार पे हमन बीज ला संतुलित मात्रा में कर सकत हन, और थोड़ा बहुत जर्मिनेशन कम है ओला हमन बीज दर ला बढ़ा के भी कर सकत हन। दूसरी बात, बीज उपचार करके भी पॉपुलेशन ला मेंटेन करे बर हमन बीज उपचार भी कर सकत हन चौधरी जी। जी जी, कैसे करबो सर बीज उपचार? बीज उपचार के रूप में ओकर क्रम है चौधरी जी। तो सबसे पहले ना हमन बीज उपचार करबो तो फफूंद नाशक के उपयोग करबो, ओकर बाद कीटनाशक के उपयोग करबो, और ओकर बाद जैव उर्वरक के उपयोग करबो, और एक क्रम ला अगर हमन बदलबो तो ओकर फायदा हमन ला बहुत कम होते। और किसान भाई मन थोड़ा जागरूकता के अभाव के कारण इसने गलती कर डालते, तो ओकर भी मात्रा लगभग सबके फिक्स्ड है, जैसे कि फफूंद नाशक के 3 ग्राम, कीटनाशक के 2 से 3 ग्राम, जैव उर्वरक के लगभग 5 ग्राम या फिर 5 ml प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से अपन बढ़िया अच्छा से ओला थोड़ा बीज ला फैला लेबो, थोड़ा पानी छींच के नमी कर देबो, फिर ओकर बाद हमन बारी बारी से फफूंद नाशक कीटनाशक और जैव उर्वरक ला हमन अपन के आवश्यकता अनुसार बढ़िया एकदम मस्त, जैसे सीमेंट ला सानथे ना बालू ला एक साइड ले शुरू करथे और सब ला एकदम बराबर सानथे, उसने तरीके से हमन ओला मिलाबो चौधरी जी। और ओकर बाद आधा 1 घंटा के लिए छाव में रख देबो, तहाँ ले हमन ओला बोए बर उपयोग करबो तो हमन ला अच्छा परिणाम मिल सकत है। जी सर, रोगमल से बचे। हाँ ठीक है संगवारी, धन्यवाद सर। हाँ ठीक, तो आप मतलब फोन करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये बीच में श्रोता संगवारी के फोन आगे से मुझे चर्चा कर लिया जाए। हेलो, हाँ कौन बोला था संगवारी, अपन के नाम बताइए।
मैं रवि साहू बोला था सर, ये ले रायपुर ले। रवि साहू रायपुर, रायपुर सीधा रायपुर ले बोला था या आसपास कोई गांव का तो ले? बरौंडा बरौंडा। बरौंदा। ये हाँ बरौंडा गांव, ये बंगोली के पास है, सारा गांव बंगोली। अच्छा, स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। हाँ साहब, स्वागत है आप मन के हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आओ बताओ मितान, का हाल चाल है खेती किसानी के? खेती किसानी तो अभी ठीक है, अभी रबी की फसल वो तिवरा उरा लगाए हैं। अच्छा अच्छा। तो साहब मोला एक परेशानी आवत है। हाँ, का परेशानी बतावा? वो तिवरा के कलर है पीला हो गए है और थोड़ा से सूखा से ऊपर है। नहीं, कलर पीला हो गए माने पत्ता मन के है कि पूरा माने तना शाखा सब है? वो पूरा मतलब पीला हो गए सबको है और सूख के पूरा है होते मर गए। पैरा वगैरह दिखाते कहा तो? हाँ पैरा टाइप में कुछ। तभी कौन स्थिति में हावे, कतका दिन पहले लगाए रहा आप मन? ओला तो अभी तो मतलब ज्यादा नहीं है नुकसान, हाँ लेकिन दिखा थे 2-4 पेड़ है। हाँ हाँ बाकी मतलब कुछ मत हो एक। हाँ हाँ, नहीं जरूरी है किसान संगवारी की माने पहले हम सुरक्षा करबो तो फिर ओला बचा सकत हन, और जब पूरा हमला हो जाही वो खाने फिर सचेत होबो तो बहुत कुछ नुकसान गंवा देबो। तो बढ़िया बात है। चला, आज हमारे संग में आप मन के मनोज कुमार साहू जी बैठे हमें एमन ले आप मन के चर्चा करा थन। साहू सर, एमन के तिवरा ला बचावा भाई। हाँ हाँ, तो जनरली साहू जी अभी का है तिवड़ा में थोड़ा मौसम भी खुल गए है और ठंड बहुत अच्छे से पड़ा थे, तो एक डाउनी मिल्ड्यू बीमारी होथे। ओकर कारण का होथे, पत्ती हा शुरुआत में थोड़ा सा वहाँ मुरझाए कस होथे किनारे से, और थोड़ा सा वहाँ मतलब हरा टाइप के कलर होथे, पीला पीला टाइप के। और ठीक ओकर नीचे हिस्सा ला देखबो तो हरा टाइप के थोड़ा थोड़ा फफूंद दिखाई देते। तो यहा डाउनी मिल्ड्यू एक बीमारी के कारण है। तो अभी ओला वर्तमान में आप मन मेटालेक्जिल नामक फफूंद नाशक थे, लगभग 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, मतलब एक टंकी में लगभग आप अपन ओला लगभग 25 से 30 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से ओला आप घोल बना के स्प्रे कर दा तो एकर से आप मतलब निजात मिल जाही साहू जी। ठीक है संगवारी। हाँ हाँ साहब। आओ कछु समस्या आथे? नहीं वो तो ठीक है। तो ठीक है संगवारी, आप मन के फोन करे के बहुत बहुत धन्यवाद। आप मन के माध्यम ले हमारा श्रोता संगवारी मला बात के जानकारी होही, आप मला एघाऊ धन्यवाद। हाँ तो साहू सर, हमन चर्चा करते हैं जब मैंने हमारे पहली श्रोता संगवारी के फोन रही तो आप मन बताते रहे सरों में कि बीजोपचार कैसे करना चाहिए। तो पहले आप मन फफूंद उपचार करना है, फिर दूसरा बाद कीटनाशक के, ओकर बाद फिर रोगनाशक के, जैव उर्वरक। तो सर आप मन जैसे बतावा, एक सब किसान मन गलती कर देते, तो गलती तो कर मैंने कही जो तो मात्रा ज्यादा कर देते हैं, जैसे आप मन कहा था सर इला कोई किसान ये समझते कि तीनों ला अलग अलग करे बर है हमला, एक बार इला करना है फिर ओकर बाद इला करना है फिर ओकर बाद इला करना है, कि तीनों दवाई ले मिला देना है इकट्ठा कर देना है? नहीं, मतलब तीनों ला हमन ला करना है, लेकिन तीनों ला एक क्रम में करना है। तो क्रम में करबो तो सबसे पहले फफूंदनाशक तो फफूंद में माने वाला फफूंदनाशक माने जो भी है तुम्हार वो में सान देन। हाँ फफूंद सान के हर माने अब छोड़े बर है कतको समय वाला। हाँ नहीं, ओला सबसे पहली हमन का करबो, बीज में तेल थोड़ा सा पानी जैसे छिटकारा मारते हैं वैसे हमन थोड़ा पानी कर देबो तो का रथे वो फफूंद पाउडर रूप में रथे तो वह उड़थे। तो उड़थे तो हमन ला भी नुकसान होथे और फफूंद के गलत ज्यादा मात्रा वेस्ट हो जाते। अच्छा अच्छा। तो ओकर लिए थोड़ा सा नमी देथन, फिर फफूंदनाशक ला डाल के अच्छे से मिला देबो, फिर ओकर तुरंत बाद हमन उपयोग कर सकत हन कीटनाशक ला, है ना। फिर ओकर बाद हमन जैव उर्वरक ला उपयोग कर सकत हन, और एकर करे के बाद थोड़ा नमी रथे ओमे कदा, तो नमी ला हमन आधा 1 घंटा तक छांव में थोड़ा फैला के रख देथन। अच्छा। ओकर बाद हमन बिजाई में उपयोग करबो तो हमन ला बेहतर परिणाम मिल सकत है। ये बीच में श्रोता संगवारी के फोन आए, पहले फोन ले जाए। हेलो हेलो। हाँ कौन बोला था मितान, अपन के नाम बताइए। हाँ मैं सनत पटेल बोला था जी, जोगित राय। सनत पटेल, जोगित राय, विकास खंड पुसौर। हाँ स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। हाँ धन्यवाद जी। आओ संगवारी, नवा बछर तो शुरू हो गए, अब पूस महीना हमार अधिया गए, अब थोड़ा दिन बाद किसान मन के दान लीला की कहानी शुरू हुई छेरछेरा के रूप में। हाँ तो बताओ तुम्हार कति खेती किसानी कहाँ तक खबरीस? खेती किसानी ला तो ठेका का दे देथन कहा। हाँ वो खरीफ फसल के मैंने बड़खा खेती ला मैंने समझा। हाँ तो अभी रबी में कुछ फसल लेकर वो फोन लगा रहे हैं। हाँ कि बाड़ी वाड़ी मन में जैसे कि आधा एकड़ 40 डिसमिल जगह है। हाँ तो ओमे अभी
जैसे कि बीए वाला का तो फलदार कोई पौधा, चीकू, अंजीर, कोई ऐसे टाइप के नहीं रहते। हाँ हाँ हाँ। तो अभी के स्थिति में हो पाते नहीं, वो चीज मन हो पाते नहीं, सक्सेस नहीं कहते हो जी। अच्छा, माने 2-3 प्रश्न है आप मन के में कहतो, माने हो सकत है कि नहीं हो सकत है, कहाँ लेकर पौधा मन मिलही और कैसे लगाना है। हाँ हो। तो ठीक है, देखा हमारे संग में आज बढ़िया बात है, वरिष्ठ अनुसंधान सहायक बैठे हमें मनोज कुमार साहू जी। हाँ हाँ, तो ये मतलब आप मन के सीधा संपर्क कर सर, ये मन के जिज्ञासा। नमस्कार है हाँ सर जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो किसान भाई, जैसे कि आप क्वेश्चन करे हा, प्रश्न करे हा, तो मैं बताना चाहा कि हर फसल, हर फल वाला जो वृक्ष है, पौधा है, सब वातावरण के अनुकूल होते हैं ना। तो अपन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो चीकू के जो जेकर आप बात करे हा, तो वहाँ हमार तरफ ओकर मौसम के लिए हो तो सकत है, लेकिन बहुत ज्यादा सूटेबल नहीं है। और बाकी और जो फलदार जैसे आप मन पौधा लगाना चाहिए, तो हाँ आप तैयारी बिल्कुल कर सका था। और जनरली हमन करथन ये कि कोई से भी पौधा अगर अपन फलदार लगाबो तो पहली वाला बढ़िया गड्ढा वगैरह कर लेबो, और करे के बाद थोड़ा दिन तक छोड़ देबो, तो ओमे जो कीट रोग रहते ना, वहाँ हमार धूप में, तापमान में जब अच्छा से पड़ते तो ओमन थोड़ा नष्ट हो जाते हैं, कुछ हद तक कम हो जाते हैं। और ओकर बाद ओमे जो कीटनाशक है और फफूंदनाशक से मृदा ला बढ़िया उपचारित कर देबो। आप मन जनरली देखे हो या दिया आ जाते, दीमक आ जाते, फिर बाद में बड़े बड़े फसल पौधा ला मार देते। तो ये सब करके भी हमन निजात पा सकत हन। तो ये सब सावधानी ला हमन करना चाहिए। और अभी यदि आम हो गए, अमरूद हो गए, ये सब के आप मन कर सका था अच्छे से। हाँ, वो आम अमरूद मन तो खैर मैंने है कहा, ओकर अलावा वो जैसे अभी वो मन सक्सेस है कि नहीं, अंजीर मन जैसे चीकू हुई। वही किसान भाई, मैं वही बताना चाहता हूँ कि ना उत्पादन तो हो ही, लेकिन हमन जैसे ओकर पोटेंशियल है, ओकर तक हमन ला पहुँचे में दिक्कत हो ही। शौकिया तौर पे माने पौधा माने रखे जा सकता है, लेकिन व्यावसायिक तौर पे माने करना थोड़े से नुकसानदायक है। तो आप मन करना भी चाहिए, तो बहुत 1-2 पौधा के रूप में शुरुआत करके देख सका था। ये पपीता वगैरह मन कर सकत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एमन तो लगभग ऐसे टाइप के कि हमन साल भर ये कर सकत हन, थोड़ा सा बस प्रबंधन करके बेहतर तरीके से मन ला अपना सकत हन। आप मन के बगल गांव लोहरसिंह में तो बनी अंजीर के पेड़ अंगना में लगे है और बढ़िया फलत देते बताते हैं। अंजीर के ना? हाँ अंजीर के वही तो आस पास में बेचर मिली से कहा। हाँ, तो व्यवसायिक तौर में तो नहीं है, लेकिन मतलब शौकिया तौर में अंजीर होगी, श्री आंवला होगी, आप मन के अमरसा होगी, बिही होगी, एप्पल वाला बेर होगी, वो सब मतलब किसान लगाते हैं। और जोन मन करा अब सक्सेस होगी ना 1-2 पेड़ में, वो मन ज्यादा लगा के अब व्यवसाय भी मैंने करे बर शुरू करत हैं। तो बढ़िया है, लेकिन जैसे बताते हैं अब वो हमारे के पर्यावरण हर वो मन के अनुकूल नहीं हुई, लेकिन 1-2 पौधा मतलब थोड़े करके पाले पोसे जा सकत है। ठीक है संगवारी, आओ कछु। हाँ बस बढ़िया, ठीक। तो चलो आप मतलब नाव बच्चर के बधाई के संग संग आप मन के माध्यम ले श्रोता संगवारी मतलब बात की जानकारी हुई, आप मतलब फोन करे के बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। अच्छा, ये बीच में श्रोता संगवारी के फोन है, हम ले लिया जाए। हेलो हेलो, हाँ कौन बोला था संगवारी, अपन के नाम बताइए। साहेब हमने जसपुर जिला ले, मैं सामूल खाखा बोलता हूँ। सामूल खाखा? हाँ, जसपुर ले प्रॉपर जसपुर ले बोला था कि आसपास गांव ले? साहेब हमारे के गांव है बटाई केला। बटाई केला। स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। हाँ, मोला कुछ जानकारी चाहिए रही से। हाँ बताओ बतावा का चाहिए। हमारे 1 एकड़ में साहेब हमन टमाटर लगा रहे हैं। हाँ, वो टमाटर में ना आनी बानी की कीड़ा हल्ला की से, तो हमन कितनो दवाई सींचन हो सींचन तो कंट्रोल ज्यादा नहीं हुई से। तो एक जने साहेब बताए रही से कि फेरोमोन ट्रैप करके, तो खरे बारे में हम जानकारी चाहिए कैसे कैसे होते है फेरोमोन ट्रैप। अच्छा, तो आप मतलब फेरोमोन ट्रैप के बारे में जानकारी चाहिए? हाँ हाँ। तो ठीक है था साहू सर,
ये मतलब वैसे का दवाई लगाना है, कौन कीड़ा लगी से, कैसे कीड़ा है, ये सब के मैंने जानकारी तो उपाय कर चुके हैं। हाँ, हाँ। फेरोमोन ट्रैप के बारे में मतलब जानना चाहते हैं तो ओकरे विषय में थोड़े से बता देवा हमला। किसान भाई बहुत अच्छा प्रश्न करीन है। फेरोमोन ट्रैप एक तरीके से कीट नियंत्रण के एक अच्छा तरीका है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जहां हमन कोशिश करत हन कि कम से कम रसायन डालन और ओकर द्वारा होने वाला नुकसान से बच सकन, तो फेरोमोन ट्रैप एक बहुत ही अच्छा कारगर है। तो एमे किसान भाई आपन फेरोमोन ट्रैप में कोई कीट के निगरानी भी कर सका था और ओकर प्रबंधन भी कर सका था। तो जनरली का होते जो फल बेधक कीट है, ठीक है, तो एमन के लिए का करते हैं, बहुत स्पेसिफिक एमन के लियो रहते, सबके अलग अलग रहते। तो हमन जो बीमारी लगा, जो कीड़ा लगा थे, वो कीड़ा के लियोर ला खरीद के लगभग 1 एकड़ में लगभग 10 फेरोमोन ट्रैप के आवश्यकता होते। तो ओला हमन लगा देबो तो वो कीट करथे का कि नर मादा ला वह अट्रैक्ट करथे और ओकर कारण ओकर पॉपुलेशन हा ज्यादा नहीं बढ़ पाए और एक इस तरीके से वहाँ हमार कीट के नियंत्रण होते। और यह बहुत ही सस्ता है, लगभग 25-30 रुपया में लियोर आ जाते। तो एकर उपयोग करके किसान भाई जो होने वाला नुकसान ला कम कर सकते हैं और अच्छा से बेहतर तरीके से प्रबंध कर सकते हैं। ठीक है संगवारी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप मन फेरोमोन ट्रैप के जगह में आप मन वो प्रकाश प्रपंच लाइट वाला भी इस्तेमाल कर सका था, आप मन के चिपकू पट्टी आते ओकर भी इस्तेमाल कर सका था, लाइट लगा के नीचे में ग्रीस मोबिल के तसला रख के भी मैंने ये जो कीड़ा लगा थे वो मतलब कंट्रोल कर सका था। हाँ, आप मन की जानकारी अच्छा लगी सर। मैं अब अगली बार ये फेरोमोन ट्रैप लगा हूँ। अच्छा चला ठीक, तो आप मन के माध्यम ले हमारा श्रोता संगवारी मतलब बात के जानकारी होही, आप मतलब फोन करे के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। हाँ तो साहू सर हमन मने वो चर्चा मने करत हैं ओकर तो हो गए रिस्क की मने कैसे बीजोपचार मने करे में कौन क्रम किसान मला अपनाना हवे। अब सर बीजोपचार करे की प्रक्रिया तो हमार किसान संगवारी जो प्रश्न कर रही ओकर माध्यम ले आप मन पूरा बता दे है। अब रोग व्याधि के चर्चा करबो थोरकन तो सर कोई भी फसल हो उमें रोग या कीट लगी का कारण होते, का माने हो सकत है। जी बहुत अच्छा प्रश्न पूछे है। तो कोई भी कीट और रोग होए के लगभग 3 ठो कारण हो सकत है। हाँ। तो सबसे पहला तो हमन जो फसल है, हाँ। वो कौन फसल ला लेथन ओमे का कीड़ा लगथे, का बीमारी लगथे, काबर की हाँ काबर की हर फसल में हर बीमारी हर कीड़ा नहीं हो, है ना। तो हमल दूसरी बात वातावरण अभी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते। काबर की हर मौसम में वही है नहीं हो, जैसे ब्लास्ट धान में होते है ना, तो गर्मी में ब्लास्ट थोड़ा कम होते है ना। तो तीसरी बात जो ठंड प्रदेश के जो बीमारी है वहाँ हमारे इतनी नहीं होए, तो वहाँ वातावरण से लिंक्ड है। और तीसरा जो हमारे जो पैथोजन है या फिर कीड़ा है वहाँ भी तक ताकतवर है कि नहीं है, बोला हमन रेसिस्टेंस और ससेप्टेबल कथन है ना। तो ये तीनों हाँ मिक्स रूप के ए हो के कोई भी कीड़ा और बीमारी के लिए वहाँ उत्तरदायी होते और उनमें से कोई एक भी नहीं होए तो वहाँ कीड़ा और बीमारी के जो नुकसान ला नहीं कर पाए। सर तो यहाँ जैसे देखा जाए कि माने कोई व्यक्ति है ओकर कोई शत्रु है, हाँ। वो शत्रु वाला तब तक नुकसान पहुंचा नहीं सके जब तक सामने वाला ज्यादा ताकतवर है। हाँ। अब यहाँ फसल के रूप में अगर वो हम लेके आबो देखबो तो फसल कमजोर कब होते, फसल कमजोर तब होते जब ओला ओकर अनुकूलित वातावरण या जो आप मन 17 पोषक तत्व जो में सूक्ष्म पोषक तत्व बृहद पोषक तत्व बता था, ये पोषक तत्व मन के कमी के कारण से पौधा के कोई भाग कमजोर हो जाते। अब वो कमजोर हो जाते तेकर चलते कोई कीड़ा मकोड़ा लाए बर तो सब में आते लेकिन पनपथे वहां जहां उमन हमला कर सकते हैं, जहां उमला आश्रय मिल जाते, जहां उमला भोजन मिल जाते। माने ठीक अगर ये बात ला हमन माने पौराणिक काल में लेके जाबो तो दुर्योधन के पूरा शरीर वज्र के रहीस लेकिन जो कमर है छाया भाग केला ढकाए रहीस वो कमजोर रहीस, भीम वो आक्रमण करके बोला हरा दिस। बिल्कुल। तो किसान संगवारी मतलब यहाँ ये समझना चाहिए सर कि माने पौधा मला जो अंधाधुन हम उर्वरक के माने उपयोग करत हन या बिना माटी के जांच कराए, बिना फसल के आवश्यकता के हम रासायनिक उर्वरक मला माने बस खेत में डालत हन एला थोड़े से किसान मतलब समझ के ओला जांच कराए के बाद ही करना चाहिए। तो आप मन के माध्यम ले आप किसान संगवारी में जानकारी पहुंचाना रहीस। तो सर ये करा बीजोपचार बार आप मन मने जब चर्चा करते हैं तो एक बात छूट गई सर, इनमें रासायनिक और जैविक दोनों प्रकार के बीजोपचार मने होते। तो
दोनों लोग करना आवश्यक होते कि माने कोई एक प्रकार के है दोनों लोग माने कवर कर लेते? नहीं मतलब आवश्यक तो नहीं हुई, हाँ। लेकिन वो देखे पर लागी कि आपके जैसे फसल में का समस्या थे वो क्षेत्र में, जैसे कि बीमारी ज्यादा आते है ना, हाँ। तो आप मन फफूंदनाशक के उपयोग कर सका था। हाँ। अगर कीड़ा के ज्यादा प्रकोप है बीमारी के नहीं है तो आप कीटनाशक के कर सका था। हाँ। दूसरी बात आजकल का है कुछ कुछ जैसे जैव उर्वरक है, जैसे हमन दलहन फसल में जथन तो राइजोबियम एक जैव कल्चर होते, पीएसबी होते है ना जैव कल्चर, तो एमन का होते हमार ऑलरेडी जो मिट्टी में जो पोषक तत्व है ओला उपलब्ध करत है, और वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होते ओला एमन नाइट्रेट में बदल के यूरिया की भी पूर्ति करते। हाँ। तो ये सब के आधार पे हमन ला चुनाव करना है कि हमन ला का करना है और का नहीं करना है। अच्छा, ये तो आप मन जो बता दो सर, एक माने एक बृहद माने श्रृंखला है। हाँ। लेकिन ओकर पहले छोटे से रूप में जो किसान संगवारी माने फोन कर हिन वो कहाँ जसपुर ले, हाँ। वो मन बताते हैं कि टमाटर में आनी बानी की कीट लग गई से। हाँ। तो सर ये आनी बानी में तो समझ में नहीं आई, लेकिन फिर भी एक विशेषज्ञ होने के नाते एक मौसम और एक ठो फसल और एक ठो क्षेत्र, तो एक हिसाब ले अभी वर्तमान में कौन कौन से कीट लग सकते है फसल मन में, खरीफ रबी फसल में? अभी वर्तमान समय में कीट के रूप में अगर देखा जाए टमाटर में, हाँ। तो फल बेधक जो कीट थे जे टमाटर ला छेदा कर देथे, हाँ। तो एकर प्रकोप बहुत थे। तो वो जो किसान भाई काल कर रहीन फिरोमेन ट्रैप, तो ओकर लिए बहुत अच्छा हो सकत है वहाँ। दूसरी बात जो थ्रिप्स थे जो एकदम बहुत छोटे होते, अच्छा। है ना, और वह पत्ती और ओकर तना से रस चूस के वाला कमजोर कर देते, है ना, और धीरे से वह मतलब मुरझाए सुखाए टाइप के हो जाते और वह हेल्दी नहीं हो पाए, तब बढ़िया वह अपन के फल नहीं दे पाए, और जो फल होते वह अच्छे से नहीं हो पाए। तो ये है, एक साथ साथ वो आप मन के जो एफिड होते और सफेद तना ला भी मक्खी, छेदा कर देते हैं। हाँ। सर ये बीच में श्रोता संगवारी के फोन हावे मैं ले लिया पहली।